ओम श्री परमात्मने नमः। नील रुद्रो उपनिषद। यह उपनिषद अथर्ववेदीय परंपरा से संबद्ध है। इसमें कुल 3 खंड हैं, जिसमें नीलकंठ रुद्र के रौद्र स्वरूप का विवेचन किया गया है। प्रथम खंड में भगवान रुद्र के रौद्र रूप का वर्णन है। उनसे अपने रौद्र रूप को शांत रखकर कल्याणकारी स्वरूप को प्रकट करने की प्रार्थना की गई है। द्वितीय खंड में भगवान रुद्र के गोपाल कृष्ण स्वरूप का चित्रण करते हुए उन्हें मोर मुकुटधारी कहा गया है। अन्यत्र उन्हें इंद्र भी कहा गया है। इस खंड में भगवान रुद्र के अति सामर्थ्यशाली आयुधों की भी प्रशस्ति है। तृतीय खंड में रुद्र के नीलकंठ रूप की प्रतिष्ठा है। लोक कल्याण हेतु हलाहल विषपान करने वाले भगवान रुद्र की स्तुति करते हुए उन्हें केदारेश्वर, विरूपाक्ष, त्रिनेत्र आदि विशेषणों से विभूषित किया गया है। इसी के साथ इस उपनिषद को पूर्णता प्रदान की गई है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरंगैस्तुष्टुवागम सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हे नीलकंठ, अपने दिव्य लोक से धरित्री पर अवतरित होते हुए हम आपको देखते हैं। अपने उग्र रौद्र रूप से मोर के पंख की तरह अंतरिक्ष को मुकुट बनाए हुए धरती पर अवतीर्ण होते हुए हम आपका दर्शन करते हैं, क्योंकि आप धरती के अधिपति हैं। हे मनुष्यों, लाल वर्ण से युक्त इन नीलकंठ के दर्शन करो। भगवान रुद्र जल में स्थित औषधियों में प्रवेश करके रोग रूप पापों का संहार करते हैं। ये प्राणधारियों के जीवन आधार हैं। अनिष्टों की समाप्ति और अनुपलब्ध साधन की पूर्ति हेतु वे आपके समीप पदार्पण करें। हे क्रोध रूप रुद्रदेव, आपके प्रति हमारा प्रणाम है। हे नीलकंठ रुद्र, आपकी दोनों भुजाओं और उनमें धारण किए हुए बाणों को प्रणाम। हे कैलाशपति, आप पर्वत पर रहते हुए भी सबका मंगल करते हैं। हे गृत्र, पर्वतों के रक्षक रुद्रदेव, दुष्टों का संहार करने के लिए जिस बाण को आप धारण किए हुए हैं, उस बाण को हम मनुष्यों के लिए कल्याणप्रद बनाएं। उससे हमारे स्वजनों का संहार न करें। हे कैलाशपति शिव, अपनी कल्याणकारी वाणी द्वारा हम आपके निर्मल गुणों का गान करते हैं। ऐसा गान करने से यह सारा संसार हमारे निमित्त दुखों से रहित होकर अनुकूलता युक्त हो जाएगा। आपके धनुष, उसकी प्रत्यंछा और बाण, ये सभी मंगल करने वाले हैं। हे मंगल रूप मूढ़देव, इन सभी अस्त्र शस्त्रों से आप हमारे जीवन को संरक्षण प्रदान करते हैं। हे रुद्रदेव, पर्वत पर विराजमान रहते हुए भी आप हम सबका मंगल करने वाले हैं। आप अपने पाप नाशक, सौम्य स्वरूप तथा मंगलमय स्वरूप द्वारा हमें सभी ओर से प्रकाशमान करें। आपकी जो ताम्रवर्ण, लाल, भूरी, अत्यंत लाल तथा हजारों सूर्य किरण रूपी मूर्तियां चारों दिशाओं में संव्याप्त है, हम स्तुतिगान हेतु उनकी हृदय से कामना करते हैं। हे रक्त वर्ण वाले नीलकंठ रुद्रदेव, हमने धरती पर अवतरित होते हुए आपके स्वरूप का दर्शन किया है। आपके उस स्वरूप को या तो गोपों ने देखा, या फिर जल भरने वाली गोपिकाओं ने देखा है, या विश्व के समस्त प्राणियों ने देखा है। आपके उस देखे हुए श्री कृष्ण स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। हे मोर मुकुटधारी भगवन, आपके प्रति हमारा नमस्कार है। महान शक्तिशाली इंद्र रूप भी आप ही हैं। आप अपने प्रिय भक्तजनों के सामने असंख्य नेत्रों से युक्त होकर अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं। आपके इस स्वरूप को, जिसमें सात्विक भाव वाले गोपाल, गोपिकाएं भी सहचर रूप में आपके साथ हैं, उनके प्रति हम नमस्कार करते हैं। हे भगवान रुद्र, आपके अति सामर्थ्य युक्त उन आयुधों को हमारा अनेक बार नमन है, जो इस समय उपयोग में नहीं लाए जा रहे। आपके धनुष के प्रति दोनों हाथ जोड़कर हमारा नमन है। आप अपने और शत्रु पक्ष के राजाओं के प्रति अपने धनुष की प्रत्यंचा को उतार दें, अर्थात
शांत स्वरूप धारण करके युद्ध की संभावना को ही मिटा दें। आप अपने हाथ में धारण किए बाण को पुनः तूनीर में लौटा लें। हे मोरपंखधारी सहस्राक्ष, आप 100 बाणों के एक साथ संधान करता है। हमें मंगल एवं सुख प्रदान करने हेतु आप अपने बाणों के अग्रभाग को तीक्ष्ण करके धनुष पर चढ़ाएं। शत्रुओं के विनष्ट होने पर आपका धनुष प्रत्यंचा रहित हो। संताप देने की प्रक्रिया त्याग कर बाण पुनः तर्कस में लौट आए। आपके तीखे बाण जो पर्वत को भी विदीर्ण करने वाले हैं, आपके तर्कस में लौटकर कल्याणप्रद हों। आपके धनुष पर संधान किया हुआ बाण हमारा सभी ओर से संरक्षण करे। संरक्षण के पश्चात आप अपने बाण को तर्कस में स्थापित कर लें। हे भक्तवत्सल कृपावर्षक प्रभो, आप अपने अक्षय बाण और धनुष द्वारा चारों ओर से हमारा संरक्षण करें। उन सर्पों को हमारा प्रणाम है जो पृथ्वी पर वास करते हैं। आकाश और स्वर्ग में वास करने वाले सर्पों, पीड़ा पहुंचाने वाली शक्तियों को हमारा प्रणाम। प्रकाश युक्त लोकों, सूर्य की किरणों और जल में रहने वाले उन सभी सर्पों, कष्टदायिनी शक्तियों को प्रणाम। राक्षसों के बाण रूप सर्पों को प्रणाम है जो गड्ढों और वनस्पतियों में वास करते हैं। जो भगवान शंकर विश्व कल्याणार्थ हलाहल पान करके नीलकंठ कहे जाते हैं तथा स्वभक्तों का कल्याण करने के लिए श्री हरि विष्णु रूप को धारण करते हैं। हे औषधियों, उन काली पूंछ वाले महिष रूपधारी केदारेश्वर के निमित्त शीघ्र ही अमोघ सामर्थ्य युक्त होकर आप उन्हें तुष्टि प्रदान करें। पिंगल भूरे वर्ण देह और पिंगल कानों वाले नीलकंठधारी भगवान शंकर सर्वस्वरूप तथा सर्वव्यापी हैं। उन्हीं विरूपाक्ष भव शंकर द्वारा वाणी बोलने वाले, गर्जन करने वाले का संहार हुआ। हे वीर, प्रत्येक कर्म में उन्हें ही सर्वव्यापक रूप में देखना चाहिए। उनके बारे में पूछताछ करने की इच्छा, शंका भाव का परित्याग कर देना चाहिए। इस संशय दृष्टि से हम विश्व को उनसे भिन्न मान बैठते हैं। यह शंका सर्वथा परित्याग्य है। जगत के कारण रूप भगवान भव को नमन, संहार करने वाले रुद्रदेव को नमन, नील शिखंडधारी अथवा महिष रूप केदारेश्वर को नमन तथा दक्ष प्रजापति के यहाँ विवाह मंडप को शोभायमान करने वाले कुमार रूप शंकर को नमन। जिन महिष रूप केदारेश्वर नील रूप से अश्व, खच्चर तथा चारों ओर दौड़ने वाले गर्दभों का सूजन हुआ, उन्हें हमारा नमन। नील शिखंड रूप भगवान को बारंबार नमन। नील रुद्रो उपनिषद समाप्त। ओम शांति विश्वम।